हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज द लाइक इट। इंडियन पॉलिटी की सीरीज में आज हम आपके लिए लेके आए हैं लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इन पार्लियामेंट। इस लेक्चर में हम जानेंगे कि कितने टाइप्स के बिल होते हैं। पार्लियामेंट में जब कोई बिल प्रेजेंट किया जाता है तो उसके बाद उसमें कैसे प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में लेजिस्लेटिव प्रोसीजर सेम होता है। कहने का मतलब ये है कि हर हाउस में बिल को पास करने के लिए सेम स्टेजेस से क्रॉस करना होता है। पार्लियामेंट में जो बिल्स पेश किए जाते हैं उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, पब्लिक बिल्स एंड प्राइवेट बिल्स। पब्लिक और प्राइवेट बिल में थोड़े डिफरेंसेस होते हैं। आइए पहले समझते हैं क्या हैं ये डिफरेंसेस। पब्लिक बिल पार्लियामेंट में मिनिस्टर द्वारा ही इंट्रोड्यूस किया जाता है, वहीं प्राइवेट बिल इंट्रोड्यूस किया जा सकता है बाय एनी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट अदर देन मिनिस्टर। पब्लिक बिल रिफ्लेक्ट करता है पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, वहीं प्राइवेट बिल रिफ्लेक्ट करता है स्टैंड ऑफ द अपोजिशन पार्टी ऑन अ पब्लिक मैटर। पब्लिक बिल क्योंकि मिनिस्टर प्रेजेंट करता है इसलिए उसके पास होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, वहीं प्राइवेट मेंबर बिल के पास होने के चांसेस कम होते हैं। अगर पब्लिक बिल रिजेक्ट हो जाए तो उससे पता चलता है कि पार्लियामेंट को कितना कॉन्फिडेंस है गवर्नमेंट के ऊपर। वहीं प्राइवेट मेंबर बिल को रिजेक्शन होने से कोई भी इम्प्लीकेशन नहीं पड़ता है ऑन द पार्लियामेंट्स कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट। पब्लिक बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले हाउस में 7 डेज का नोटिस देना होता है। प्राइवेट मेंबर बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले 1 महीने का नोटिस दिया जाना जरूरी है। आइए अब जानते हैं कैटेगरीज ऑफ बिल। पार्लियामेंट में पेश किए जाने वाले बिल्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहली कैटेगरी होती है ऑर्डिनरी बिल्स की। ये वो बिल्स होते हैं जो कंसर्न करते हैं किसी भी मैटर को अदर देन फाइनेंशियल सब्जेक्ट्स। सेकेंड कैटेगरी ऑफ बिल्स होते हैं मनी बिल्स, जो कंसर्न करते हैं विद द फाइनेंशियल मैटर्स लाइक टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर। बिल्स की थर्ड कैटेगरी होती है फाइनेंशियल बिल्स, जो कंसर्न करते हैं फाइनेंशियल मैटर्स को, जो कि डिफरेंट होते हैं मनी बिल्स से। और फोर्थ कैटेगरी है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स। आइए सबसे पहले हम समझेंगे ऑर्डिनरी बिल्स को पास किए जाने के लिए क्या प्रोसीजर होता है पार्लियामेंट में। किसी भी ऑर्डिनरी बिल को पास होने से पहले 5 स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। सबसे पहली स्टेज होती है फर्स्ट रीडिंग। ऑर्डिनरी बिल को इंट्रोड्यूस किए जाने से पहले लीव ऑफ द हाउस लेनी पड़ती है और हाउस की लीव ग्रांट हो जाने के बाद इस बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है। इस बिल को इंट्रोड्यूस करते वक्त इसका टाइटल और ऑब्जेक्टिव्स बताए जाते हैं और इस समय कोई भी डिस्कशन नहीं होता है बिल पर। इसके बाद इस बिल को गैजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश किया जाता है। इस बिल के इंट्रोडक्शन और इसकी पब्लिकेशन इन द गैजेट दोनों चीज़ें मिला के बनाती हैं फर्स्ट रीडिंग ऑफ द बिल। इसके बाद होती है सेकेंड स्टेज, जिसको जाना जाता है सेकेंड रीडिंग के नाम से। सेकेंड रीडिंग की स्टेज में बिल को जनरल एज वेल एज डिटेल्ड स्क्रूटनी से गुजरना पड़ता है। सेकेंड रीडिंग में भी 3 सब स्टेजेस होती हैं। पहली होती है स्टेज ऑफ जनरल डिस्कशन, सेकेंड कमेटी स्टेज और थर्ड कंसीडरेशन स्टेज। आइए जानते हैं क्या होता है स्टेज ऑफ जनरल डिस्कशन। इस स्टेज में बिल की प्रिंटेड कॉपी सभी को डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती हैं। इस स्टेज पर बिल्स के प्रिंसिपल्स और प्रोविजंस को जनरली डिस्कस किया जाता है, लेकिन इस स्टेज पर डिटेल्स ऑफ द बिल्स आर नॉट डिस्कस्ड। इस समय हाउस बिल के ऊपर 4 एक्शंस ले सकता है। फर्स्ट ऑप्शन होती है कि वो बिल को कंसीडरेशन में ले ले। सेकंड ऑप्शन होती है कि वो बिल को सिलेक्ट कमेटी ऑफ द हाउस को रिफ़र कर दे। थर्ड ऑप्शन होती है इस बिल को जॉइंट कमेटी ऑफ द 2 हाउसेस को रिफ़र कर दिया जाए। और फोर्थ स्टेज होती है कि इस बिल को सर्कुलेट कर दिया जाए फॉर एलिसिटिंग पब्लिक ओपिनियन। दूसरी सब स्टेज होती है कमेटी स्टेज। जनरली ऑर्डिनरी बिल को सिलेक्ट कमेटी ऑफ द हाउस के पास भेज दिया जाता है और ये कमेटी इस बिल को थॉरली एग्जामिन करती है और इस बिल की थॉरो स्क्रूटनी और डिस्कशन के बाद इस बिल को हाउस में वापस भेज दिया जाता है। थर्ड सब स्टेज होती है कंसीडरेशन स्टेज। सिलेक्ट कमेटी से जब ये बिल हाउस में वापस आ जाता है तो इसके प्रोविजंस को कंसीडर किया जाता है क्लॉज बाय क्लॉज और हर क्लॉज को डिस्कस किया जाता है और उस पर वोटिंग की जाती है। इसी समय बिल के कोई भी प्रोविजंस में अमेंडमेंट प्रपोज की जाती हैं और अगर वो एक्सेप्ट हो जाती हैं तो वो भी बिल का पार्ट बन जाती हैं। इसके बाद आती है थर्ड स्टेज, जो कहलाती है थर्ड रीडिंग ऑफ द बिल। थर्ड रीडिंग में बिल का डिबेट जो होता है वो इस बात पर कन्फाइन करता है कि बिल को एक्सेप्ट किया जाए या रिजेक्ट किया जाए एज अ होल, और इस समय कोई भी अमेंडमेंट्स अलाउ नहीं होती हैं। अगर मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स
जो प्रेजेंट हैं और वोट करते हैं इन फेवर ऑफ द बिल, तो बिल पास हो जाता है उस हाउस से। इसके बाद इस बिल को ऑथेंटिकेट किया जाता है बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस और इसको ट्रांसमिट कर दिया जाता है टू द सेकेंड हाउस फॉर कंसिडरेशन एंड अप्रूवल। इसके बाद आती है फोर्थ स्टेज, जो होती है बिल इन द सेकेंड हाउस। सेकेंड हाउस में भी बिल उन्हीं तीनों स्टेजेस से क्रॉस करता है जैसे कि फर्स्ट हाउस में किया था। इसके बाद इस हाउस के पास 4 अल्टरनेटिव होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन होती है कि वो बिल को पास कर दे विदाउट एनी अमेंडमेंट्स। सेकेंड ऑप्शन होती है कि ये हाउस बिल में अमेंडमेंट्स करते हुए उसको पास कर दे। ऐसे में इस बिल को फर्स्ट हाउस को वापस से रिटर्न किया जाता है फॉर रिकंसिडरेशन। थर्ड ऑप्शन होती है कि सेकेंड हाउस इस बिल को रिजेक्ट कर दे ऑल टुगेदर। और फोर्थ ऑप्शन होती है कि वो कोई भी एक्शन ना ले बिल पर और उसको पेंडिंग रखे। अगर सेकेंड हाउस बिल को किसी भी अमेंडमेंट्स के बिना पास कर देता है तो इसको समझा जाता है कि बिल को दोनों हाउसेस से पास कर दिया गया है और उसके बाद इस बिल को प्रेसिडेंट के पास भेज दिया जाता है फॉर हिज असेंट। लेकिन बाकी तीनों ऑप्शन में, यानी कि अगर बिल फर्स्ट हाउस के पास विद अमेंडमेंट्स भेजा जाता है और फर्स्ट हाउस उसको रिजेक्ट कर देता है, या फिर सेकेंड हाउस ही बिल को कम्प्लीटली रिजेक्ट कर देता है या उस पर कोई भी एक्शन नहीं लेता है फॉर 6 मंथ्स, तो इसको एक डेडलॉक समझा जाता है और प्रेसिडेंट ऐसे में समन करते हैं जॉइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउसेस। जॉइंट सिटिंग ऑफ द हाउसेस क्या होती है और उसकी क्या प्रोविजंस हैं, ये हम सेपरेट वीडियो में देखेंगे। इसके बाद होती है फिफ्थ स्टेज, जिसको कहते हैं असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट की मंजूरी। दोनों हाउसेस से पास हो जाने के बाद बिल को प्रेसिडेंट के पास भेज दिया जाता है फॉर हिज मंजूरी। अब यहाँ प्रेसिडेंट के पास भी 3 ऑप्शंस होती हैं। फर्स्ट ऑप्शन होती है कि प्रेसिडेंट उस बिल को एक्सेप्ट कर लें। सेकेंड ऑप्शन होती है कि प्रेसिडेंट इस बिल को विदहोल्ड कर लें। और थर्ड ऑप्शन होती है कि प्रेसिडेंट इस बिल को हाउस में वापस भेज दें फॉर रिकंसिडरेशन। अगर प्रेसिडेंट उसको मंजूरी दे देते हैं तो बिल एक एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अगर प्रेसिडेंट बिल को विदहोल्ड कर लेते हैं तो बिल एक्ट नहीं बन पाता है और ये वहीं एंड कर जाता है। और थर्ड केस में अगर प्रेसिडेंट बिल को वापस से हाउस में भेज दें फॉर रिकंसिडरेशन और ये बिल वापस से पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास भेज दिया जाता है विद और विदाउट अमेंडमेंट्स, तो ऐसे में प्रेसिडेंट को बिल को मंजूरी देनी ही पड़ती है। इसको प्रेसिडेंट की सस्पेंसिव वीटो भी कहा जाता है, जिसको हम सेपरेट टॉपिक में कवर करेंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग लेजिस्लेटिव प्रोसीजर फॉर द ऑर्डिनरी बिल्स। इसके सब्सिक्वेंट लेक्चर में हम देखेंगे कि मनी बिल्स और फाइनेंस बिल को भी कैसे पास किया जाता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़े, जहाँ की हम फ्री PDF और फ्री क्वेश्चन बैंक देते हैं। थैंक यू।